जय हिंद दोस्तों। आज 26 जनवरी है तो आज आपके लिए कुछ खास चीज़ लाया। स्विंग ट्रेडिंग में काफ़ी लोग कहते हैं कि सर मैं स्टॉक्स अच्छा सिलेक्ट कर लेता हूँ या फिर मुझे कोई स्टॉक्स रिकमेंडेड मिलता है, फिर भी वो परफ़ॉर्म नहीं करता है। स्पेशली अभी जो मार्केट है, इसमें मैं जो चीज़ बताऊँगा वो आपके लिए बहुत सही है। देखिए, अभी तक जो मार्केट आ रहा था वो कंटिन्यू का बुल रन था। तो आप कोई भी स्टॉक्स ले लो, ये यही चीज़ होता है। कि जब एक अच्छे एक ट्रेंड में है, उसमें आपको जो पेनी स्टॉक्स है ना, वो भी आपको पैसा देके जाता है। बट प्रॉब्लम ये होता है कि जब एक करेक्शन मोड आता है, ठीक है? जब एक स्टेज के बाद एक करेक्शन मोड आता है, तो उस टाइम पे आपका अच्छे-अच्छे स्टॉक्स भी आपको डरा देता है। भले ही वो रीटेस्ट ले बट आपको लगता है कि आपका जो एमटीएम है वो रेड हो जा रहा है, ग्रीन नहीं हो रहा है। तो ये सारे चीज़ समझने के लिए हम आज कुछ लेके आए हैं कि अब कैसे समझें कि ये रीटेस्ट है, इसमें ब्रेकआउट फेल हो रहा है, मैं नहीं ले रहा हूँ, ये सारे चीज़, ठीक है? तो देखिए एक रूल्स होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी स्टॉक्स आपको रिकमेंडेड मिल गया और आप उठा लिए और ट्रेड कर लिए, ऐसा नहीं होता है, कुछ रूल्स होता है। देखिए, चाहे कितने भी लोग बोले कि स्विंग ट्रेडिंग या फिर कैश ट्रेडिंग इतना ईज़ी है, एक्चुअली होता नहीं है। स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता है। तुक्के में 2-4 बार हो सकता है, बट आप लाइफ़ लॉन्ग के लिए उस चीज़ को आप पकड़ के नहीं बैठ सकते। तो देखिए, कोई भी जो लोग जेनुइनली मार्केट में काम कर रहे हैं, वो लोग कुछ रूल्स फ़ॉलो करते हैं, सबका अलग-अलग रूल्स होता है, मेरा भी कुछ अलग-अलग रूल्स होता है, बट ओवरऑल क्या होता है कि 60-40 सबका सेम होता है। तो उनमें से मैं कुछ चीज़ें लेके आया जो सबका सेम है, सबका कॉमन है। बियॉन्ड दिस आपको पसंद करना है कौन-सा स्ट्रैटेजी अच्छा है। मैंने मेरे ग्रुप में मेरे यूट्यूब में काफ़ी सारे स्ट्रैटेजी दे के रखा। तो जनरली मैं ब्रेकआउट जो ट्रेडिंग होता है मैं उस चीज़ को प्रेफ़र करता हूँ क्योंकि वो काफ़ी मोमेंटम देते हैं। इनफैक्ट मैंने जो स्टॉक्स दिया है या फिर देता हूँ, अगर वो एक्टिव हो जाता है तो हार्डली आपको 2-3 दिन में आपका टारगेट दे देता है। ठीक है? बट इस टाइप का स्टॉक्स मैं कैसे चुनता हूँ? वो फर्स्ट क्राइटेरिया है। सेकंड क्राइटेरिया है मैं एंटर करूँ या ना करूँ, मुझे ये समझना है कि ये जो ब्रेकआउट है वो जेन्युइन है या नहीं है, ठीक है? तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, निफ्टी 50 या फिर ब्रॉडर मार्केट को एक बार एनालिसिस करना पड़ता है कि ये मार्केट ओवरऑल किस साइड पे अपना व्यू दिखा रहा है, सेंटिमेंट दिखा रहा है। क्या होता है कि ब्रॉडर मार्केट जब क्या होता है जब हज़ारों लोग जिस साइड जा रहे हैं, मुझे भी उसी साइड जाना है। हाँ, कुछ स्टॉक्स ऐसे भी होंगे जो इस मार्केट में भी आउट परफ़ॉर्म दे रहे होंगे। बट फिर भी हमें सोच समझ के एंट्री करना है। आपको कैसे पता चलेगा कि वो 1-2 स्टॉक्स आपका आउट परफ़ॉर्म करेगा? सही है ना? तो आपको क्या कहना है कि जो बड़े लोग जो हैं, जो हज़ारों लोग हैं, जो करोड़ों में जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, वो लोग जो चीज़ कर रहे हैं, हमें उस चीज़ पे ध्यान देना है, ठीक है? हम अगर बीट करने जाएँगे मार्केट को, तो कभी भी फँस सकते हैं, ठीक है? दूसरा चीज़ है इंडाइसेस परफॉर्मेंस। होता क्या है हमारे पास निफ्टी आईटी है, ऑटो है, फार्मा है, एफएमसीजी है मेटल्स है, इतने सारे जो चीज़ें हैं, इतने सारे जो इंडाइसेस हैं इनमें से कौन-सा इंडाइसेस या फिर कौन-कौन से इंडाइसेस अपना निफ्टी 50 या फिर सीएनएक्स 500 को बीट कर रहा है। इन द सेंस क्या है कि निफ्टी 50 या फिर ब्रॉडर मार्केट से अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। हम उसी सेक्टर पे इसी टाइम पे नज़र डालेंगे। ठीक है? होता क्या है कि कभी-कभी करेक्शन के लिए ब्रॉडर मार्केट नीचे आ जाते हैं बट कुछ सेक्टर ऐसा होता है जो फिर भी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। हमको वो परफॉर्मेंस अपने को वो इंडाइसेस चूज़ करना होता है। बहुत ईज़ी है, इतना कोई हाथी घोड़ा या फिर टफ या नासा वाला कोई चीज़ है नहीं। आप लोग कर सकते हैं। आधे घंटे, 1 घंटा आप अगर नहीं बैठोगे, तो पैसे कमाने के बारे में कैसे कैसे सोचते हो? खुद ही सोच लो आपका पर डे का जो सैलरी होता है या फिर इनकम होता है, वो उसके रिस्पेक्ट में आप अगर 1 घंटा या फिर आधा घंटा नहीं दे के आप सेम इनकम की अगर एक्सपेक्टेशन करते हो, फिर वो आपके लिए कहीं न कहीं पे वो गलत एक्सपेक्टेशन है। ओके, हर चीज़ के लिए मेहनत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है सेक्टोरियल परफॉर्मेंस। अब इंडेक्सेस के बारे में मुझे पता चल गया फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा आईटी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, चलो आईटी का जो सेक्टर है उसमें जितने सारे अपना
स्टॉक्स वगैरह है, वो हम देखते हैं या फिर एफएमसीजी अच्छा दे रहा है, तो चलो एफएमसीजी के अंडर में जितने सारे सेक्टर आ रहे हैं उसको देखते हैं या फिर ऑयल एंड गैस दे रहे हैं, तो उसके सेक्टर में जाके देखते हैं। तो इस हिसाब से उस सेक्टर में अपने को ज़्यादा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 5 या आप अगर 10 स्टॉक्स का लिस्ट बना रहे हो नेक्स्ट वीक के लिए, तो डेफिनिटली जो आउट परफॉर्मेंस सेक्टर है, इंडाइसेस है, उनका एटलीस्ट कंसंट्रेट 40 टू 50% स्टॉक्स वहाँ से आना चाहिए। ओके, आखिरी में होता है स्टॉक परफॉर्मेंस। आपने तो स्टॉक सेलेक्ट कर लिए, बट आपको ये जानना है ये स्टॉक जो परफॉर्मेंस दे रहा है, वो अपने सेक्टर को बीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर कर रहा है फिर वो निफ्टी 50 या फिर सीएनएस 500 को बीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ओवरऑल मार्केट जो है उससे अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो भी तो देखना है। नहीं तो क्या फ़ायदा है? उल्टा डायरेक्शन में जाएगा फिर क्या फ़ायदा है? तो ये जो 4 पॉइंट मैंने बताया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है एंड बहुत ईज़ी है। ओके, लाइक दैट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक ईज़ी वे में बताता हूँ। ओके, सो मैंने इसका एक लेआउट बना के रखा। अब आपका जो ब्रोकर टर्मिनल है वहाँ पे भी कर सकते हैं। मैंने इस चीज़ के लिए ऑलरेडी काफ़ी बार वीडियो बना के रखा हूँ। सो लाइक दैट देखो यहाँ पे मैंने सीएनएक्स, आईटी, ऑटो, फार्मा जो भी इम्पोर्टेंट इंडेक्सेस हैं मैंने सबको ऐड करके रखा। सिंपल क्या करना प्लस साइन में जाके आप बस ऐड करोगे। ये देखो ऑलरेडी ऐड है। प्लस साइन में जाके सीएनएक्स, आईटी, एनर्जी वगैरह-वगैरह सब मैंने करके रखा हूँ। लाइक दैट ये कैसे चेक करना? मैं हर मंथ पे एक वर्टिकल लाइन डाल के रखा हूँ। ये मुझे क्या हेल्प करता है, मैं हर मंथ के बाद ना एक बार चेक कर लेता हूँ कि कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से देखोगे, ओके? यहाँ से देखोगे तो आपको यहाँ से आपका जो परफॉर्मेंस है इंडेक्सेस का वो दिखाएगा। बट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कल ट्रेड लूँगा तो मैं रिसेंट वाला है जो 1 हफ्ते का है, मैं वो वाला देखूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल है मैं मंडे के बारे में अगर सोच रहा हूँ तो मेरा यहाँ पे व्यू क्या है? मुझे दिख रहा है कि हेल्थ केयर अच्छा है, सॉरी हाँ, लाइक दैट मुझे दिख रहा है कि पीएससी अच्छा है, ये करीब 1 या 2 हफ्ता का डेटा यहाँ से दिखेगा, ओके। अब चाहे तो मंथली देख सकते हो, आपका व्यू अगर लॉन्ग टर्म है। मेरा व्यू क्या होता है 2 दिन से 20 दिन मतलब मैं शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडर हूँ, ओके। सो देखो पीएससी अच्छा दिख रहा है, हाँ, सही बात है। मीडिया का कुछ अच्छा खासा दिख रहा है, मेटल भी दिख रहा है, सीएनएक्स एनर्जी दिख रहा है, पीएसयू दिख रहा है, गैस दिख रहा है, ऑटो रियलिटी दिख रहा है। निफ्टी कहाँ पे है? निफ्टी को ये लोग बीट कर रहा है। हाँ, बट यहाँ पे देखो नेगेटिव भी है, अपने को नहीं देखना है। अब मुझे ये बताओगे कि सर फिर ये मीडिया में हम लोग घुस जाएँ या फिर पीएसयू में घुस जाएँ? देखो, मेरा जो मानना है, ये लोग ऑलरेडी हाई है। मैं एक ही चीज़ मानता हूँ, जो पहली वाली है उसको छोड़ दो। उसपे उसके पीछे मत जाओ। मैं बस एक यही चीज़ सोचता हूँ। होता क्या है ये जो एनर्जी या फिर बैंक या फिर ऑयल, गैस, मेटल ये सारे जो 3-4 है, इनमें क्या है अभी भी उतना पोटेंशियल है मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। ये जो 3% है, ये जो 4% है कम नहीं है। क्या पता यहाँ से एक रिवर्स हो सकता है। बट ये जो मिडल में है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में जो लोग होते हैं, जो इंडाइसेस होते हैं, उनमें एक पॉजिटिविटी क्या है उनमें अभी भी जाने के लिए पोटेंशियल है। सो मैं मेटल एनर्जी पीएसयू सॉरी हाँ, पीएसयू बैंक गैस इसमें मैं ज़्यादा फ़ोकस करता हूँ और जो नेगेटिव है नहीं जाना है और निफ्टी देखो कितना नीचे हो गया। अब क्या करोगे? सिंपल सी बात है फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक दैट ये जैसे मेरा क्या है मेटल मैंने यहाँ पे हर एक सेक्टर का मैंने लिस्ट बना के रखा हूँ। ओके सो मेटल मेटल हो रियलिटी आई थिंक सेकंड इसमें होगा। सो आपको इस हिसाब से लिस्ट बना के रखना पड़ेगा ओके। इंफ्रास्ट्रक्चर आयरन चलिए आईटी भी है आई थिंक मेटल एनर्जी बैंक गैस ये आईटी बहुत नीचे है। मीडिया नहीं मीडिया को अपने को नहीं लेना है। कौन सा है ऑयल एंड गैस ओके। सो उससे पहले मैं मेरा टेम्पलेट चेंज कर लूँ। टेम्पलेट इसलिए मैं चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मैं हर एक चीज़ के लिए अलग-अलग टेम्पलेट बना के रखा हूँ। ये आपके ब्रोकर के टर्मिनल में आप इज़िली कर सकते हैं। तो क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें जा रहा हूँ। क्या मुझे ये अच्छा दे रहा है? हाँ, एक ब्रेकआउट के आस-पास दे रहा है। अगर ये ब्रेकआउट दे देता है तो मेरा टारगेट क्या होगा कि इसके इस हिसाब से होगा। मतलब ये एक अच्छा रेंज में आ रहा है। आईजीएल क्या है? नहीं, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है।
तो इस हिसाब से मैं गैस का भी चेक करूँगा कि नहीं, ये मुझे अच्छा सॉरी, ये मैं 5 मिनट पे देख रहा हूँ। माय मिस्टेक, मुझे 5 मिनट पे नहीं देखना है, मुझे डेली पे देखना है। सो अगेन नहीं, ये जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा मैं नहीं सोचूँगा, ये भी नहीं। हाँ, एक रिट्रेसमेंट के आस-पास आ रही यहाँ पे मैं चाहूँगा कि ये लिटिल बिट आपका क्या बोलते हैं कि साइडवेज़ जाए उसके बाद ब्रेकआउट दें, तो वो ब्रेकआउट मेरे लिए अच्छा है। उसके लिए क्या-क्या कन्फर्मेशन चाहिए वो तो हम बाद में देखेंगे। सो इस हिसाब से हम लोग चेक करेंगे। ये चीज़ मैं आपको बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ये हेल्थ केयर है, अपने को देखना है कि मेरा जो ब्रेकआउट ज़ोन के आस-पास कौन है। ये सारे अपने को देखना है, इसके लिए आपके पास लिस्ट होना चाहिए। अब देखो इस हिसाब से हम देखेंगे अपने को पता नहीं चल रहा कि कौन सा निफ्टी या फिर जो अपना ब्रॉडर मार्केट है उसको आउट परफॉर्म कर रहा है। फिर उसके लिए क्या करना है? अब आ जाते हैं मेन चीज़ पे। सबसे पहले अपने को निफ्टी को देखना है। जो रूल्स हमने फॉलो मतलब बताए वो चीज़ को अपने को फॉलो करना है। नहीं तो इस हिसाब से हम लोग देखेंगे या फिर किसी पेड सर्विस या फिर फ्री सर्विस से में कोई दे देगा, कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, अपने को एनालिसिस करना होगा। तो इसमें चलते हैं। नहीं, ये वाला नहीं। सिंपल एक मूविंग एवरेज में ले लेता हूँ। ओके, तो वो हमारे लिए इजी हो जाएगा। ओके, सो क्या है कि अपने को सबसे पहले निफ्टी का 1 डे का टाइम फ्रेम में देखना है क्या कंडीशन है। अपने को वॉल्यूम ज़रूरत नहीं है क्योंकि निफ्टी में जो इंडेक्सेस में हम लोग चेक कर रहे हैं स्पॉट में, सो इसका वॉल्यूम का कोई मैटर नहीं करता। मेरा सिंपल एक 20 एसएमए का बैंड है, मैं 20 एसएमए का बैंड फॉलो कर रहा हूँ। देखो जब 20 एसएमए के ऊपर मार्केट चल रहा था तो अपने को बुल रन दे रहा था। रिट्रेसमेंट आया, देखिए कभी भी मार्केट सीधे नहीं जाएगा, रिट्रेसमेंट आएगा ही आएगा। बिना रिट्रेसमेंट का कोई भी मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, इतना आपको याद रखना होगा, ठीक है? आप अगर ये सोचोगे कि नहीं मार्केट सीधे ऊपर जाएगा, नहीं वो गलत चीज़ है। अभी भी फिलहाल वही चीज़ चल रहा है कि आपका मार्केट रिट्रेस हो रहा है, ओके? सो इस हिसाब से मार्केट ऊपर नीचे जाएगा। इतना समझ में आ गया? तो ये पुल बैक है, पुल बैक अच्छी चीज़ है। पुल बैक के लिए जो प्राइस होता है वो हमारा कहीं न कहीं पे सस्ता हो जाता है। ये चीज़ों को समझ में आना चाहिए। आप जो बोलते हैं ना कि नहीं इतना महँगा में हम लोगों को नहीं खरीदना है, सस्ते में लेना है। अब देखो 20 मूविंग एवरेज का जो ये बैंड है, ये जब ऊपर जा रहा है अपने लिए अच्छा है। जब रिट्रेस कर रहा है चुपचाप बैठ जाओ। अपने को कैश आउट करके चुपचाप बैठना है। अपने को क्या करना है, ये जो फ्लो है, उस फ्लो के साथ चलना है। ये भी गया, ओके। बट अभी देखो एक खिचड़ी कंडीशन में है। हाँ, एक सपोर्ट लिया है, फिर भी जब तक मेरा मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट एक सपोर्ट लेके नहीं जाएगा, मैं एटलीस्ट परफ़ॉर्म नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रेयरली जो बहुत अच्छा स्टॉक्स है, वो चूज़ करूँगा। अगर ब्रेकआउट देगा तो छोटा-सा क्वांटिटी लेके मैं काम करूँगा। मैं मेरा पूरा क्वांटिटी यहाँ पे काम नहीं करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने 1000 या फिर 2000 में शेयर ले रहा हूँ, मैं हार्डली यहाँ पे कितना लूँगा, 100 या 200 ट्रेड लेकर मैं देखूँगा। अगर अच्छा परफ़ॉर्मेंस देगा, मैं पिरामिडिंग करूँगा, दैट्स इट। नहीं तो मैं इस मार्केट में मुझे कुछ नहीं करना है। मैं जनरली जब मार्केट इस टाइप का रहता है, फॉलिंग मोड में रहता है, मैं ऑप्शन में चला जाता हूँ। सो इतना समझ में आ गया कि कैसे आपको मार्केट को एनालिसिस करना है, ठीक है? जब तक मेरे को इसके ऊपर नहीं देगा और मेरा ये बैंड ग्रीन नहीं हो जाएगा, मैं परफ़ॉर्म मतलब उस हिसाब से मैं परफ़ॉर्मेंस के लिए मैं रेडी नहीं बनूँगा। सो ये हो गया कहानी। अब आते हैं, अपने को ये समझना है कि मैं कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ कि आपको कैसे पता चले कि ये ब्रेकआउट फ़ेल हो रहा है या फिर सही हो रहा है। ये तो चलो मेरे को परफ़ॉर्मेंस देखे गए। मैं कुछ फ़ेल हुआ है ऐसा चीज़ बताना चाहता हूँ। ओके, देखो ये क्यों फ़ेल हुआ? चलो वॉल्यूम भी लगा देता हूँ। जो लोग वॉल्यूम का एनालिसिस करते हैं वो बोलेंगे सर वॉल्यूम तो चेक करो, वॉल्यूम बहुत अच्छा है। फिर भी क्यों फ़ेल हो गया? आते हैं बाबा, क्यों नहीं बताएँगे, ज़रूर बताएँगे। चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। एनालिसिस के लिए मैं और एक टूल्स को यूज़ कर इंडिकेटर को यूज़ करता हूँ, वो है मेरा पाइवट रेंज। ओके, सो लुक, फर्स्ट कंडीशन मेरा क्या था कि चलो मेरा वॉल्यूम दे दिया इस दिन का।
जो भी डेट है 19, ये मेरा एक रेंज था। मैं चाहता था कि इस लेवल को ब्रेकआउट दे, बट इन्होंने ब्रेकआउट नहीं दे, एक वीक बना दिया। और ये वीक छोटा मोटा नहीं है, ये बहुत अच्छा वीक है। मतलब सेलिंग प्रेशर कहीं ना कहीं है। सेलर बायर्स को ऊपर जाने नहीं दिया, भले इसका वॉल्यूम बहुत अच्छा है, बट इसने अपना जो लेवल है, मैंने एक लेवल बना के रखा। ये देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस का इतना इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे इन लोगों ने काफी टाइम पे सपोर्ट लिया था, बाद में रेजिस्टेंस बन गया, क्योंकि देखो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस बनते जा रहा है। सेकेंड थिंग है, मेरा फाइबर मुझे ये बता रहा है कि भाई यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आ गया, बी केयरफुल। वही चीज हुआ, फिर से मार्केट जाने के लिए कोशिश किया, देखो सेम रेंज से बाहर नीचे आ गया। सो यहाँ पे क्या होगा, ये रीटेस्टिंग टाइप का हो रहा है। मार्केट यहाँ पे कोशिश करेगा, बायर्स एंड सेलर्स, कि इस चीज को कंसंट्रेट करके, कंसोलिडेट कर करके धीरे धीरे ऊपर लेके जाने के लिए। और वो मेरे लिए अच्छा है। जितना कंसोलिडेशन होगा उतना अच्छा है, उतना लोग यहाँ पे अपना पोजीशन बनाएगा। सेकेंड थिंग है, मैं इसमें नेगेटिव व्यू में क्यों नहीं हूँ। देखो, इनके हिसाब से वॉल्यूम का जो साइज है वो कम है। इतना बड़ा कैंडल है, फिर तो इस वॉल्यूम को इसके ऊपर जाना चाहिए, तो फिर नहीं गया। मतलब यहाँ पे कुछ तो बड़े लोगों का एक ट्रैफिक जोन चल रहा है। ये लोग क्या कर रहे हैं कि धीरे 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 मार्केट को अपने हिसाब से ऊपर लेके जाएगा। जैसे ही ब्रेकआउट देगा, मैं इस पे घुस जाऊंगा। सो यहाँ पे क्या चीजें हम लोग सीखे। फर्स्ट थिंग है, वीक होना नहीं चाहिए। ऊपर कोई रेजिस्टेंस है क्या वो देखो, क्योंकि सेलर नीचे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रेकआउट जोन जो है, ये प्रॉपर्ली ब्रेकआउट हुआ कि नहीं हुआ, ये भी देखना है। सिर्फ वॉल्यूम स्प्राउट इनफ नहीं होता है। और एग्जांपल देख लेते हैं, लाइक दैट, किसने ब्रेकआउट दे दिया था विथ लॉन्ग वीक, ओके नो इशू। सेकंड वाला कैंडल में देखिए, वीक ज्यादा बड़ा नहीं है, बट ये एक सेलर का जोन है। सेलर का जोन है। रेजिस्टेंस ये जो है, ये मेरा जो रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेकआउट, ये कैंडल तो थोड़ा बहुत सस्टेन दे दिया, बट इसका क्लोजिंग देखो, इसका क्लोजिंग प्रीवियस जो कैंडल जहां से सेलर ने पुश किया था, वहीं पे जाके अटक गया। तो ठीक है, कोई बात नहीं, फॉलो थ्रू कैंडल तो बनेगा। बट देखो यहाँ पे कोई फॉलो थ्रू कैंडल दिया, अपना जो R2 रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया, नहीं गया, फिर हम लोग इस पे एंट्री नहीं लेंगे। तो मेरा ब्रेकआउट पे अगर ये पूरी तरह से इस टाइप का कैंडल देता, तो मैं डेफिनेटली है, इसमें वीक कम है, बट इस हिसाब से वीक देखो करीब 30% के आसपास है। मुझे मारूबुजू चाहिए, या फिर एक छोटा सा वीक हो वैसा कैंडल चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। सेकेंड थिंग है, इसमें कोई डरने की बात है नहीं, ये रिटेस्ट हो रहा है। क्यों? ये जो कैंडल है वो मुझे उतना सा नहीं डरा रहा है। बाकी जो मेरा ग्रीन कैंडल है, देखो इस कैंडल का जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को ओवरकम कर रहा है, और कहीं ना कहीं ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो हमें इस टाइम पे क्या करना है, रिटेस्ट के लिए अवॉइड करना है। क्योंकि मार्केट का थोड़ा सेंटीमेंट ऐसा है, बेयरिश टाइप का, थोड़ा नीचे गया था करेक्शन के लिए, इसलिए इस टाइप का कैंडल बन सकता है, बट डरने की बात नहीं है। चलो, ये चीजें समझ में आ गए। अब और एक ट्रिक आपको समझाते हैं, वो है, ये एक शॉर्टकट वे है। जब तक मेरा ये 50 के ऊपर एक ग्रीन जोन में रहेगा, मेरा सेंटीमेंट रहेगा कि हाँ मैं स्टॉक्स को बाय करूंगा, बस मुझे अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, कहाँ करूँ। लाइक दैट, मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने एक ट्रेड मारा था। मैं पुल बैक पे, कभी मैं ब्रेकआउट पे करता हूँ, कभी मैं पुल बैक पे करता हूँ। वो मेरा मार्केट के सेंटीमेंट के ऊपर होता है। क्योंकि मेरा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मुझे बैंड सपोर्ट दिया, प्लस मुझे R1 सपोर्ट दिया, दिन ऊपर गया मैं। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे कन्विक्शन था, इस वजह से मैंने किया। ये अलग स्ट्रेटेजी पार्ट है, ये स्ट्रेटेजी मैंने बहुत पहले ऑलरेडी मेंशन करके रखा। प्लस ये मेरे लिए मेरा जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो मेरा ग्रीन जोन था। सो डेफिनेटली आई विल गो। वॉल्यूम डेफिनेटली मैटर, वॉल्यूम इंक्रीजिंग मोड में। सो ये भी आप स्ट्रेटेजी के पार्ट हैं, इसको आप इंक्लूड करो। अब आते हैं स्टॉक सिलेक्शन। सो मैंने एक स्क्रीनर बना के मैं रखा हूँ, वो भी आपका ट्रेडिंग भी होके, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेम चीज़ आपको रखनी है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है। फिल्टर में जाओ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेम चीज़ आप करो। कॉमन स्टॉक्स करो, NSE, कंट्री इंडिया, एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है मैंने लिख के रखा, आप ये स्क्रीनशॉट ले लो। वॉल्यूम जो है, एंड डेफिनेटली बीटा जो होगा एक से ऊपर होगा, यहाँ पे 1 लिखिए का। मेरा जो स्टॉक सिलेक्ट होता है वो 52 वीक हाई या फिर ऑल टाइम हाई के आसपास होता है। ठीक है,
मेरा आरएसआई क्या होगा, डेफ़िनिटली 50 के ऊपर होना चाहिए, लाइक दैट, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना मेरे लिए इनफ है, स्क्रीनशॉट रखिए। चलिए, अब क्या-क्या आ रहा है मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे 1 मंथ चेंजेस बहुत कम है, मतलब 1 मंथ जो सपोर्ट है, उसके आस-पास घूम रहा है। एंड ये सारे डिटेल्स हैं, ये अगर आपको चेक करना है तो आप कर सकते हो। देखो 3 मंथ, 3 मंथ का परफॉर्मेंस भी अच्छा है, 1 वीक का चेंजेस भी अच्छे हैं, जो भी आप देख लो। मेरा जो बी टाइम 1.38 मेरे लिए इम्पोर्टेंट 1.38 है, बाकी जो चीज़ है मैं चार्ट पे देखूँगा। अभी मैं पाइवट को बंद कर देता हूँ, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं। सो इसने मुझे क्या दिया है? देखिए, ये आपको हर रोज़ चेक करना होगा। स्क्रीनर को आपको हर रोज़ चेक करना होगा। सो मेरा यहाँ पे ग्रीन था, मैं कंटिन्यू किया। दिख रहा है, मैं हमेशा ब्रेकआउट पे काम करता हूँ या फिर पुल बैक के काम करता हूँ। ज़्यादातर मेरा 90% ट्रेड होता है ब्रेकआउट पे। मेरा ब्रेकआउट दिया, इस ब्रेकआउट पे मैंने लिया, बिल्कुल नहीं लिया क्योंकि वीक था। नेक्स्ट ब्रेकआउट क्या, नेक्स्ट कैंडल के मुझे फॉलो थ्रू दिया, डेफिनिटली दिया, मेरे को मेरा रेंज के ऊपर क्लोजिंग दी। नेक्स्ट मुझे थोड़ा डर आया, मैं नीचे इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरा जो कैंडल है, कैंडल के नीचे कोई भी साइन नहीं है, क्लोजिंग नहीं है। इनफैक्ट ये मेरे ऊपर भी जा रहा है और मेरा वॉल्यूम भी अच्छी बात है। नेक्स्ट डे का जो कैंडल है, हैमर टाइप का बना दिया इसी सपोर्ट जोन से, बस अब मार्केट पीछे मुड़ा नहीं और आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे के गया। ओके, वो भी कितने दिन में, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं वही चीज़ बताता हूँ कि मैं ऐसे स्टॉक्स चूज़ करता हूँ जो मुझे हार्डली 2 से 1 हफ्ते के अंदर मुझे अच्छा खासा मूवमेंट दे दे। इसको चलो एनालिसिस करते हैं। सिंपल बात है, बहुत ईज़ी है। कुछ हाथी घोड़ा नहीं है, मैंने पहले ही बोला, बट हाँ, आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना होगा, राइट? आपका आउट परफॉर्मेंस दे रहा है, सपोर्ट ले रहा है एंड ब्रेकआउट दे रहा है। छोटा-सा वीक है, कन्विक्शन थोड़ा कम हो रहा है, कोई बात नहीं, अगर आप हैमर के ऊपर ले लिए तो अच्छी बात है, आपको अब अभी निकलने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर आप ले लिए हो, क्योंकि ये ब्रेकआउट दे चुका है हैमर होने के बाद। ये काइंड ऑफ एक सपोर्ट ज़ोन था, जहाँ पे बना के ऊपर जा रहा है, कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करो। जब तक इस कैंडल के नीचे कोई एक क्लोजिंग ना दे, तब तक आप चल सकते हो। आप एसएल यहाँ पे लगा लो या फिर इस ब्रेकआउट ज़ोन पे आप लगा सकते हो, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडर। अगर आप वीकली, मंथली पे हो, फिर उस टाइम पे आपका जो स्टॉप लॉस होगा 8 से 10% हो सकता है, बट डेली के लिए 5% से ऊपर नहीं जाना चाहिए अगर आपको मार्केट में टिकना है तो। सेम, ये अच्छा खासा मुझे फॉलो थ्रू दिया। एक यहाँ पे बनता था, रिट्रेस आया, फिर ऊपर चला गया। ओके, काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न में मेरा इंट्राडे एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में ये डब्ल्यू पैटर्न इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, इसलिए मैं अभी बोल रहा हूँ। ये शॉर्टकट प्रोसेस होता है। देखो, देखो ये यहाँ पे जो आपको जितने सारे स्टॉक्स मिलेगा, आप उसको ईज़िली आप यूज़ कर सकते हो। ये मुझे थोड़ा डरा रहा है क्योंकि एक गैप अप हो गया ऑलरेडी एंड इतना बड़ा रिजेक्शन है। क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, अगर तुम इतने बड़ा तुम कैंडल बना रहे हो, तो फिर डेफ़िनिटली तुम्हारा ये जो क्लोजिंग वो ऊपर होना चाहिए। सो नेक्स्ट डे का जो कैंडल है वो हमारे लिए मैटर करेगा। हमने तो यहाँ पे एंट्री ले ली, अब जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देगा मैं बाहर नहीं निकलूँगा। ओके? सो इस हिसाब से आपको चेक करना है। और देखते हैं टाटा पावर मुझे क्या बोल रहे हैं। एक लेवल पे है, ओके, एक लेवल पे है, अभी तक मेरा एंट्री बना नहीं। ब्रेकआउट चाहिए विथ एवरेज, ये जो मेरा 50 एसएमए का जो है सॉरी लेवल है, इसका ब्रेकआउट चाहिए विथ मारूबुजू या फिर विदाउट वीक्स। सो आपको समझ में आ रहा है कि किस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। अब देखो यहाँ पे, ये मेरा रेजिस्टेंस जोन है। अब देखो यहाँ पे लंबे-लंबे वीक बना रहे हैं। मेरे लिए कन्विक्शन नहीं है, प्लस ब्रेकआउट भी नहीं दिया। भले ही ये मेरा आउट परफॉर्मिंग है, अगर मैं जाऊँगा, ये मेरा आउट परफॉर्मेंस दे रहा है, तो डेफिनिटली मैं इसके ऊपर जब ब्रेकआउट देगा तभी जाऊँगा और सस्टेन करेगा। देखिए, कोई भी एक पैरामीटर लेके आपको नहीं चलना है। आपको सीआरएस देखना है, आपको वीवी एनालिसिस करना है, आपको ब्रेकआउट देखना है, आपको प्राइस देखना है, आपको आरएसआई या फिर मोमेंटम देखना है। ये 4-5 पैरामीटर जब 100% फुलफिल होगा, तभी हम ब्रेकआउट लेंगे। ऐसा नहीं ब्रेकआउट हो गया चले गए, ऐसा नहीं कि मेरा वॉल्यूम स्प्राउट हो गया मैं चले गए। पाँचों पैरामीटर जब आपका कन्विक्शन देगा तभी, तभी जाके मुझे मेरा जो स्टॉक्स ट्रिगर होता है, तब मेरे को वो 2 से 4 दिन में मुझे प्रॉफ़िट देके जाता है। ऐसे में 4-5 महीना मैं चुपचाप बैठे नहीं रह सकता।
ओके, सो आपको समझ में आ गए, आपको स्क्रीनर भी मिल गया एंड कैसे आपको ट्रेडिंग करना है, क्या रूल्स हैं, आई होप आपको समझ में आ गया। ओके, सो कुछ लोगों का ये कहना है कि इंट्राडे का मैं कुछ स्ट्रेटजी लेके आऊँ, मैं कोशिश करूँगा। इनफैक्ट आप मेरे टेलीग्राम में जुड़ जाइए, हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए भी कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी देते रहते हैं। ओके, काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए। जय हिंद।